हे गाइस, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने एनआरसी पोर्टल यूट्यूब चैनल पर। आपको बता दूं, यहां पर आपको जितनी सरकारी भर्तियां आती हैं, राज्य स्तर की, केंद्र स्तर की, उस भर्ती के इस बारे में संपूर्ण जानकारी स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले आपको यहाँ पर बताई जाती रहती है। उस भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको यहाँ पर मिलती रहती है। कोई भी सरकारी भर्ती है, सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन इसी ऑफिशियल एनआरसी पोर्टल यूट्यूब चैनल पर आपको हमेशा मिलती रहेंगी। मेरी कोशिश रहती है कि लीगल इन्फॉर्मेशन, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन, विभागीय स्तर से प्राप्त जो वांछित सूचना होती है उसकी सही और सटीक जानकारी सबसे पहले मैं आपको प्रोवाइड कर सकूं, आपके साथ शेयर एंड कम्युनिकेट कर सकूं। एंड आपके पास जितने भी एजुकेशनल ग्रुप हैं, लिंक को जरूर शेयर करना, वीडियो के लिंक को, और आप लोग चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को अवश्य क्लिक कर लो, जिससे कि आगामी सभी सरकारी भर्ती की सूचना सबसे पहले आपको मिल सके। आज हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं जो रेलवे विभाग में नई भर्ती के लिए विज्ञापन जारी हो गया, इसके बारे में आवेदन कब से कब तक होंगे, आवेदन यहाँ पर कौन कौन कर सकता है बता दूं। यहाँ पर एक गवर्नमेंट जॉब के लिए परमानेंट पोस्ट के पदों के लिए भर्तियों के लिए विज्ञापन यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जो आपकी सैलरी होगी 55,000 टू 60,000, यानी कि 55,000 से 60,000 रुपये पर मंथ के बीच में आपकी सैलरी होगी। आप एनी ग्रेजुएट, आप किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट, आपने बीए, बीएससी, बीकॉम, किसी भी विषय से एनी अदर सब्जेक्ट से आपने कर रखा है तो आप यहाँ पर एप्लीकेबल है, एलिजिबल है, आप यहाँ पर अप्लाई यानी कि आवेदन कर सकते हैं। आगे जो आयु क्या होगी, चयन प्रक्रिया कैसे होगा, योग्यता क्या क्या मांगी गई है, आवेदन कैसे करे जाने, इसके बारे में ए टू जेड आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। सबसे पहले आप पूरी वीडियो को वॉच करें, और यदि आप इस पोस्ट के लिए आवेदन भी करना चाहते हैं तो इसका जो डायरेक्टली अप्लाई करने का लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके विज्ञापन को भी आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और ऑफिशियल वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। लेकिन आवेदन करने से पहले आप बेसिक इन्फॉर्मेशन को जान लें, ताकि जिससे कि आपको फॉर्म भरते टाइम कोई गलतियाँ ना हो, आपसे कोई मिस्टेक ना हो, ताकि आपका जो आवेदन हो वो एक्सेप्ट किया जाए गवर्नमेंट तरफ से। सो गाइस, आप यहाँ देख सकते हैं कि जो ऑफिशियल वेबसाइट पे मैंने उसका जो नोटिफिकेशन है वो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है। अब इसके बारे में हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर जो क्राइटेरिया है वो यहाँ पर क्या डिफाइन की गई है। तो सबसे पहले देख सकते हैं कि डेडिकेटेड एंड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जहाँ पे भारत सरकार का ये उपक्रम है के अंतर्गत आती है, जहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरप्राइजेस एंड एडवर्टाइज नंबर यहाँ पर दे दिया गया है 1/DR/2020 से रिक्रूटमेंट के नोटिफिकेशन यहाँ पर अलाउंस के खातिर जारी किया गया है। अब यहाँ पर देखते हैं कि आवेदन कब से कब तक होंगे। सबसे महत्वपूर्ण और बेसिक पॉइंट यही है। तो देख सकते हैं कि जो ऑनलाइन आवेदन है वो कब से स्टार्ट है, वो 20 मई से स्टार्ट हो चुका है और 19 जून तक आप आवेदन कर सकते हैं। और जो डेट ऑफ ओपनिंग द विंडो ऑफ एप्लीकेशन करेक्शन, यदि आपने फॉर्म भरा है, कोई आपको करेक्शन करना है, संशोधन करना है, गलती आपसे मिस्टेक हो गई फॉर्म भरते टाइम, तो बिल्कुल आप 26 तारीख से लेकर 30 जून तक के बीच में आप जो यहाँ पर आप करेक्शन यानी कि संशोधन कर सकते हैं। और उसके बाद यदि हम बात करें तो जो फर्स्ट स्टेज का कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी एग्जाम होगा अगस्त में होगा, एंड सेकंड स्टेज का एग्जाम दिसंबर में होगा, और टेंटेटिव शेड्यूल कंप्यूटर बेस्ड जो एप्टीट्यूड टेस्ट है उसको जो मार्च 2024 में, यानी कि आपको 3 स्टेप से गुजरना होगा यहाँ पर। यदि आप इस पोस्ट के अप्लाई करना चाहते हैं, क्लिक किया टू अप्लाई, आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। लेकिन अप्लाई करने से पहले सभी जानकारी आप यहाँ से कलेक्ट कर लें, उसके बाद ही आप आवेदन करें। यदि आपको इस भर्ती के बारे में कोई अदर एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए, जानकारी जो देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर एक सेल फोन नंबर देने के मोबाइल नंबर दिया गया है, आप इस बताए गए नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। जो इसके ऑफिशियल वेबसाइट का ये लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। क्या टाइमिंग होगी, क्या शेड्यूल है आपको बात करने का, कॉन्टैक्ट करने का, तो इसका जो शेड्यूल आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं कि पोस्ट कौन कौन से हैं और क्वालिफिकेशन क्या क्या मांगी गई है, उसके बाद आवेदन कैसे होंगे ये भी आपको अभी हम बताने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर जो जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है, इलेक्ट्रिकल के लिए भी पोस्ट है, जिसके लिए क्वालिफिकेशन है यहाँ पर 21 पोस्ट कोड है। ठीक है, क्वालिफिकेशन यहाँ पर दिया गया है कि आपने जो है लेस देन 60% से आपने क्या किया हो, 2 ईयर डिप्लोमा, आपने 2 ईयर का ड्यूरेशन कोर्स किया हो, जैसे ITI आपने किया हो, अप्रेंटिस किया हो, तो आप इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अब जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है उनके लिए कौन सी पोस्ट है वो भी देख लेते हैं। सो गाइस, यहाँ पर देखते हैं कि जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है किसी भी विषय से, एनी अदर सब्जेक्ट से, तो उनके लिए कौन सी पोस्ट है। उनके लिए जो पोस्ट है वो एग्जीक्यूटिव के पोस्ट हैं, जहाँ पर ऑपरेशंस एंड बिजनेस डेवलपमेंट में है। टोटल वैकेंसीज है 225, यानी कि 235 रिक्त पदों की संख्या है। और जो रिक्त पदों की संख्या है वो यहाँ पर कैटेगरी वाइज भी डिफाइन की गई है। अनरिजर्व के लिए कितनी सीट है, SC के लिए कितनी सीट है, ST, OBC, NCL एंड EWS के लिए। ठीक है, PWD के लिए कितनी है, एक्स सर्विसमैन के लिए कितनी, यहाँ पर सारी डिटेल्स दी गई हैं। मेडिकल स्टैंडर्ड एनी टू का होना चाहिए। ठीक है,
तो ये था। इसके अलावा भी अनदर पोस्ट भी हैं, जैसे जिन्होंने 3 ईयर्स का बैचलर डिग्री किया है कॉमर्स से, उनके लिए भी पोस्ट है एग्जीक्यूटिव फाइनेंस का। तो इस तरह क्वालिफिकेशन यहाँ पर दिया गया है। तो जो एग्जीक्यूटिव फाइनेंस के पोस्ट हैं, जिन्होंने कॉमर्स से करा है ग्रेजुएशन, बीकॉम करा है, तो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद और भी पोस्ट है एजुकेटिव ह्यूमन एंड रिसोर्स का, तो इसके लिए टोटल 19 पोस्ट हैं। तो यहाँ पर जिन्होंने BBA किया है, ठीक है, उन्होंने वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं HR पर्सनल मैनेजमेंट से, तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। कम से कम 60% आपके होने चाहिए BBA में, ओके। और भी यहाँ पर पोस्ट है, ऊपर मैं आपको स्क्रॉल डाउन करके दिखा देता हूँ। जिन्होंने इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा किया है या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स से, तो यहाँ पर भी आवेदन कर सकते हैं एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल पोस्ट की, जो कि नंबर ऑफ 30 वैकेंट यहाँ पर पोस्ट है, ओके। एंड 3 ईयर का एग्जीक्यूटिव सिविल के लिए भी वैकेंसी है, नंबर ऑफ पोस्ट 50 है। इसके लिए क्वालिफिकेशन है कि 3 ईयर का बाद डिप्लोमा होना चाहिए इंजीनियरिंग का, सिविल इंजीनियरिंग का, या फिर सिविल इंजीनियर आपके पास टेक्नोलॉजी का होना चाहिए, पब्लिक हेल्थ का एंड सिविल एनर्जी का, वाटर रिसोर्स का होना चाहिए। इनमें से कोई एक आपके पास क्वालिफिकेशन है, सर्टिफिकेट हैं, डिग्रीज हैं, डिप्लोमेट्स हैं आप, तो आप यहाँ पर बिल्कुल आवेदन कर सकते हैं। और कम से कम आपके 60 परसेंटाइल मार्क होने चाहिए इस विषय में। अब यहाँ पर सैलरी कितनी होगी देख सकते हैं कि जो पोस्ट एग्जीक्यूटिव के लिए है, इनकी सैलरी 30,000, यानी कि हाली पे स्केल है 30,000। ध्यान रखना, यह सैलरी नहीं है आपका, ये पे स्केल है। यहाँ पर देखिए लिखा है पे स्केल 30,000, लेकिन जो आपकी सैलरी होगी इसमें जो गवर्नमेंट अलाउंस है वो भी ऐड होंगे, ठीक है, आपके TAD सारे सब ऐड होगा। तो कुल मिलाकर जो आपकी सैलरी होगी वो 60,000 के और 65,000 के बीच में ही रहेगी एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए। अब इसके बाद जो नीचे पोस्ट है उनकी सैलरी देख लेते हैं, यहाँ भी डिफाइन की गई होगी। देख सकते हैं यहाँ पर जो पोस्ट है जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए, इनकी कितनी सैलरी होगी, इनकी जो पे, यहाँ पर देखिए यहाँ भी पे स्केल दिया गया है, जिनकी 25,000 है। तो यहाँ मान के चलिए आपकी जो सैलरी होगी वो 45,000 से 50,000 के रुपये, 45 से 50,000 रुपये पर मंथ के बीच में आपकी यहाँ पर सैलरी आपको दी जाएगी। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जो एज लिमिट है वो कितनी यहाँ पर क्राइटेरिया ऑलरेडी डिफाइन की गई है। तो एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए आपकी एज 18 से 30 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। यदि आप जूनियर एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी एज 18 से 30, यानी कि दोनों पोस्ट के लिए आपकी जो उम्र मिनिमम 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम जो है 30 ईयर्स। लेकिन जो रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं कैंडिडेट्स हैं, जो आरक्षित वर्ग से आए हुए कैंडिडेट्स हैं, उनको यहाँ पर उम्र में छूट दी जाएगी। यहाँ पर भी बता दिया गया, देख सकते हैं कि OBC वालों को कितना मिलेगा, जो SC ST के उनको कितना छूट मिलेगी, यहाँ पर दिया गया। वीडियो को पॉज करके इसको आप अच्छे से देख लें कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपको उस हिसाब से उतनी उम्र में छूट दी जाएगी। अब यहाँ पर जो वर्टिकल रिजर्वेशन होगा वो किस मोड में होगा, ऑल कैंडिडेट्स एंड इरिस्पेक्टिव ऑफ कम्युनिटी में बी कंसीडर्ड अगेंस्ट अनरिजर्व वैकेंसी सब्जेक्ट टू फुलफिलिंग एंड ऑफ पैरामीटर्स फॉर अनरिजर्व कैंडिडेट्स, हाउएवर अगेंस्ट दी वैकेंसीज एंड आर मार्क्ड फॉर स्पेसिफिक कम्युनिटीज SC ST OBC NCL एंड EWS ओनली कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू दैट कम्युनिटी विल बी कंसीडर्ड, यानी कि इनको ही यहाँ पर वर्टिकल रिजर्वेशन में मौका मिलेगा। और यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बेसिक पॉइंट है, उधर अगला पॉइंट वो देखते हैं। यहाँ पर एड्स पॉइंट है कि पास एंड अलाउंस एंड प्लेस ऑफ पोजीशन कहाँ होगा, सर्विस एग्रीमेंट एंड कम बोर्ड आपके क्या होंगे, इसके वाले में यहाँ पर डिक्लेरेशन दिया गया है। तो पास एंड अलाउंस देख सकते हैं कि आपको क्या क्या यहाँ पर छूटें मिलेंगी। हालांकि आप सभी लोग जानते होंगे कि जो रेलवे में जिनकी नौकरी लग जाती है, नियुक्ति हो जाती है, तो उनको बहुत सारी छूट मिलती है, अलाउंस मिलती है, मेडिकल एंड ट्रेवल अलाउंस मिलती है, बहुत सारी छूटें हैं, उनको बेनिफिट्स मिलती हैं। तो यहाँ पर उसको डिफाइन ऑलरेडी किया गया है कि आपको किस क्या क्या फैकल्टी जो है नियुक्ति के बाद आपको दी जाएगी। और जो आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग कहाँ होगी, तो ऑल इंडिया कहीं भी जहाँ पर इनकी DFCCIL की यूनिट्स लगे हुए हैं, उस यूनिट से कहीं भी आपकी ऑल इंडिया किसी भी लोकेशन पर आपकी जो पोस्टिंग हो सकती है। कैरियर प्रोस्पेक्ट्स क्या है, यहाँ पर प्रोस्पेक्ट यहाँ पर दिया गया है, ये भी आप देख लें वीडियो को पॉज करके। अब यहाँ पर देख लीजिए जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है वो कैसे होगा, यानी कि जो आपका चयन होगा, आपका चयन कैसे किया जाएगा, किस माध्यम से, किस मोड में, आपको किन किन चरणों से, किन किन स्टेप्स से आपको जो है यहाँ पर गुजरना होगा। तो यहाँ पर आप देख लें, यहाँ पर सभी पोस्ट वाइज अलग अलग दिया गया है। जैसे यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड CBT एग्जाम पहला स्टेज का किसका होगा, सेकंड स्टेज का टेस्ट किसका होगा, जो कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट है वो किसका होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किसका होगा, मेडिकल टेस्ट किसका होगा। देखिए आप वीडियो को पॉज करके, मैं थोड़ा इसको जूम इन कर देता हूँ, ठीक है, अभी मैंने जूम इन करा। अब आप वीडियो को पॉज करें, आप देख लें कि आप किस पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसी हिसाब से जो जहाँ जहाँ पर जिस कॉलम में सही का टिक लगा है, आपको उस स्टेप से गुजरना होगा, आपको वो एग्जाम देना होगा, आपको बीट करना होगा। और जहाँ पर क्रॉस है वो आपको नहीं देना है। ओके, तो आप बिल्कुल अच्छे से समझ लेते। कोई कन्फ्यूजन होता है तो बिल्कुल आप कमेंट करके अवश्य पूछ सकते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन तुरंत रिप्लाई की जाएगी। अब जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन से वो कैसे होंगे, देख सकते हैं कि यहाँ पर जो एग्जामिनेशन के स्कीम्स हैं, कंप्यूटर बेस्ड आपके ऑनलाइन टेस्ट लिए जाएंगे 2 चरण के, यानी कि पहला स्टेज एंड सेकंड स्टेज, 2 स्टेज में होंगे। और उसके बाद आपका यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होगा 1/4 का, 1/4 का नेगेटिव मार्किंग आपको यहाँ पर बिल्कुल मिलेगा।
अब यहाँ पर देखते हैं कि जो सिलेबस है, सिलेबस क्या-क्या होगा, तो देख सकते हैं यहाँ पर मैथमेटिक्स एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी से 30 नंबर रहेंगे, यानी कि नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 क्वेश्चन रहेंगे। जनरल अवेयरनेस से 15 क्वेश्चन रहेंगे, जनरल साइंस से 15 क्वेश्चन एंड लॉजिकल रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस से 30 क्वेश्चंस रहेंगे। नॉलेज अबाउट रेलवेज एंड डीएफसीसी, आईएल से संबंधित 10 क्वेश्चन रहेंगे। टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस के रहेंगे वो 100 रहेंगे, यानी कि 100 प्रश्नों की यहाँ पर संख्या रहेगी। आपको 100 प्रश्न जो अटेंड करने होंगे। नेगेटिव मार्किंग रहेगी, ध्यान रखिए अच्छे से पेपर देना। आप क्वालीफाइंग मार्क्स कितना रहेगा, यानी कि जो पास मार्किंग रखा गया वो कितना रहेगा। यदि आप अनरिजर्व या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो 40%, एससी ओबीसी एनसीएल से हैं तो 30%, एसटी से हैं तो 25%। यहाँ पर पास मार्किंग का क्राइटेरिया भी ऑलरेडी पहले से आपको बता दिया गया, ताकि आप कोर्ट में जाके चैलेंज इसको ना कर सके या कहीं भी। अब यहाँ पर देखते हैं जो एग्जामिनेशन सिटीज़ है, यानी कि जो आपका सेंटर होगा ऑनलाइन टेस्ट का आपका, तो कहाँ-कहाँ बनाया जाएगा वो यहाँ पर दे दिया गया। सभी शहरों के नाम एग्जामिनेशन सिटीज़ हैं। तो टोटल देख सकते हैं कि फर्स्ट स्टेज के जो सिटीज़ है कहाँ-कहाँ होंगे, तो आपका आगरा, अहमदाबाद, अजमेर, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर एंड चंडीगढ़, मोहाली, चेन्नई, दिल्ली एनसीआर एंड धनबाद, गुवाहाटी, हैदराबाद, जबलपुर, जयपुर, जोधपुर, कानपुर, कोलकाता, लखनऊ, मेरठ, मुंबई, मुजफ्फरपुर जो कि बिहार में आता है, मुजफ्फरनगर यूपी में है लेकिन मुजफ्फरपुर बिहार स्टेट में आता है, नागपुर, पटना, प्रयागराज, पुणे, रायपुर, रांची, तिरुवनंतपुरम एंड वाराणसी एंड विशाखापट्टनम. Depending upon the and the response received are for each center. These cities are indicated and depending upon and the eligibility and availability of centers, they may be changes. Okay, यानी कि इसमें चेंज भी किया जा सकता है, लेकिन इसमें बता दो चेंजेस नहीं होने वाले। बहुत रेयर कंडीशन में कभी आपके सेंटर को चेंज किया जाता है, अन्यथा की स्थिति में आपके सेंटर्स को, एग्जामिनेशन सेंटर को चेंज नहीं किया जाता। तो आपका यहाँ पर सेंटर होगा, काफ़ी अच्छा लोकेशन है, आप विजिट करके यहाँ पर एग्जाम दे सकते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो कितनी होगी। एप्लीकेशन फ़ीस की यदि हम बात करें तो एप्लीकेशन फ़ीस दे सकते हैं कि यदि आप अनरिजर्व, ओबीसी, एनसीएल या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका 1000 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है। लेकिन यदि आप इनमें से छोड़ के किसी अनदर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, एससी, एसटी या पीएच हैंडीकैप, पीडब्ल्यूडी, तो आपको जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है, नील रहेगा, 0 रुपये आपकी फ़ीस लगेंगे, ठीक है। लेकिन जो इन तीनों कैटेगरी में से आप किसी एक कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका 1000 रुपये यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस लगेगा। और अब आप देख लीजिए कि यहाँ पर आपको जो ऑनलाइन आवेदन करना है एप्लीकेशन के लिए, इंस्ट्रक्शन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, आपको किन कैसे करने हैं यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप बताया गया है, पॉइंट बाय पॉइंट। आप वीडियो को पॉज करके इसको अच्छे से देख लेकर आपको कैसे आवेदन करना है। हालांकि आपको जो ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप बताया गया, जैसे कि मैंने आपको एक बार दिखा देता हूँ दोबारा ऊपर चल के, आप बताए गए नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। इसमें मोबाइल नंबर दिया गया डिपार्टमेंटल, तो आप बिल्कुल उस नंबर पर संपर्क करें और बिल्कुल आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर भी ग्रुप को ज्वाइन करके आप एडमिन से भी पूछताछ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर मोबाइल नंबर दिया गया है 73 and 53 014447। आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं 10 बजे से लेकर शाम को 17 बजे तक, ठीक है। और देख सकते हैं कि हॉलीडे डेज को छोड़कर, संडे एंड हॉलीडे को छोड़कर, तो आप यहाँ पर बिल्कुल संपर्क कर सकते हैं। इसी नंबर पर बात करें, कोई कन्फ्यूजन अपने डाउट्स को आप यहाँ से क्लियर कर सकते हैं।